हेलो फ्रेंड्स, एक नई स्टोरी के साथ आपके बीच में पुनः उपस्थित हुआ हूँ। यदि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। आज की कहानी का शीर्षक है कौन है वो। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से तो कुछ मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते हैं। खैर, उस रात मैंने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम चार दोस्त, मैं, बिट्टू, पवन और अशोक, नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करने के बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आक के पौधे थे जिसे के ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई, पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की ओर भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा वहां पहुंचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा, आज तुम रास्ते से चलते हैं। पवन बोला, चलो ना पापा, इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे मत्था भी टेक देंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुंचे तो उनके उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गए। उसके बाद से ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहां कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उसी डरावनी हंसी को नहीं भूल पाया है। दोस्तों, मित्रों, मेरी ये कहानी आपको छोटी सी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एक नई स्टोरी के साथ कल आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।